हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12th ज्योग्राफी विश्व जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि हमारा चैनल नया है, इस चैनल का ये दूसरा वीडियो है और हम आपसे यही सहायता मांगें कि आप इस चैनल को फैलाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्त बंधुओं को फैलाएं। यह चैनल कुछ समय बाद बहुत बड़ा कुछ देने वाला है। मैं फ्री में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाऊंगा और वे सब कुछ दूंगा जो 10th 12th बच्चों के लिए ज़रूरत है। ठीक, तो बच्चों मैं आता हूं एमसीक्यू पे। ठीक, चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस महाद्वीप में रहता है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि विश्व में की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस महाद्वीप में रहता है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका में रहता है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों 50 से 60% जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप, यहाँ पे क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या क्या है? अधिक है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? विश्व जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? ठीक, तो विश्व जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? कुल जनसंख्या का, जन्म दर से, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से और मृत्यु दर से। तो इसका जो आंसर है होगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का। हम कहें कि जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो किसी जगह पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो क्या आंसर है? प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। किसी जगह पर 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, देखिए भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों पहले नंबर जनसंख्या की दृष्टि पहले नंबर पर पहले चीन था। भारत उस सीमा को पार करके आगे चला गया और विश्व जनसंख्या का में सबसे आगे हो गया। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले चीन की थी, इस समय किसकी है? इस समय है भारत की। किसकी है? भारत की। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? जनसंख्या किस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में? नदी घाटी में पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो जनसंख्या कहाँ निवास करेगी सबसे अधिक? नदी घाटी की तरफ, मैदानी भागों में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में। सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम होगा मरुस्थल क्षेत्रों में। मरुस्थल जहाँ बताइए कि अगर जहाँ पानी नहीं रहेगा, जहाँ रेत ही रेत रहेगा, वहाँ कोई निवास करना चाहेगा नहीं। तो क्या मतलब इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र।
आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? पहला है शिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि का ठीक है, चारों में से मुख्य चिकित्सा सुविधाएं हैं, इन चारों में से मुख्य औद्योगिकरण है, पर्यटन है। चिकित्सा सुविधाएं। जनसंख्या वृद्धि का इस समय इन चारों में से मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इन चारों में से मुख्य कारण क्या है? चिकित्सा सुविधाएं। क्या है? चिकित्सा सुविधाएं। जनसंख्या वितरण ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं। प्राकृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन से हैं? प्राकृतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला दिया उद्योग, परिवहन, जलवायु, शिक्षा। तो इसमें प्राकृतिक कारण क्या है? जलवायु है। जलवायु प्राकृतिक कारण, और आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? ठीक, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो शुरू में ही मैंने बताया कि एशिया में लगभग 50 से 60% लोग सिर्फ एशिया में निवास करते हैं, इसीलिए एशिया की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60%। किस कारण से होता है? क्या हो जाएगा? 60%। ठीक, असमान वितरण किस कारण से? जनसंख्या का असमान वितरण किस कारण से होता है? जनसंख्या का असमान वितरण किस कारण से होता है? केवल जलवायु से होता है, प्राकृतिक और मानवीय कारण से होता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल उद्योग से होता है, केवल परिवहन से होता है। तो इसमें सभी आ जाएंगे, प्राकृतिक और मानवीय कारण, इसमें सभी आ जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है? जनसंख्या कम, ठीक, सघन जहां निवास, विरल जनसंख्या वाला। ठीक है, विरल मतलब होता है कि जहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। सघन जहाँ निवास ज्यादा करती है। ठीक है, तो गंगा घाटी में सघन होगा कि विरल? सघन होगा। नील घाटी में सघन होगा। ठीक, चीन का मैदान सघन होगा। सहारा मरुस्थल, यही हमारा आंसर होगा, सहारा मरुस्थल। अभी मैंने बताया कि मरुस्थल में कुछ नहीं पाया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम होता है, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जनसंख्या में कमी, धीमी वृद्धि, अत्यधिक तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या। अत्यधिक तीव्र वृद्धि, जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट। ठीक, विश्व में सबसे तो क्या हुआ? अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक तीव्र वृद्धि, अत्यधिक तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? मैंने भी बताया कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। ठीक, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत एशिया में निवास करते हैं? 60%। कितना प्रतिशत? 60%। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो भैया का है सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर, कम जन्म दर पहला ऑप्शन है, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, पलायन। तो भैया क्या होगा? उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है? उत्तरी अमेरिका बहुत अधिक, समान, बहुत कम, ऋणात्मक। का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जैसे भारतीय लोग उत्तरी अमेरिका में लोग हैं, वो कहाँ जाकर बसना चाहते हैं? उत्तरी अमेरिका में मुख्य वृद्धि का कारण है प्रवास। जैसे भारतीय लोग जितने भी लोग हैं वो कहाँ जाकर बसना चाहते हैं?
प्रवास, यहाँ यहाँ पे जितने IITian हैं सब सोचते हैं कि हम जाके अमेरिका में बस जाएं, अपना ठीक है। निवास बना ले रहे हैं, तो क्या है इसीलिए प्रवास, यहाँ के लोग पलायन करके वहाँ पे अपना निवास बना ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए प्रवास दक्षिण अमेरिका की वृद्धि जनसंख्या का का कारण, अधिकांश भाग खींच क्षेत्र में रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दक्षिण प्रवास। अमेरिका का अधिकांश जनसंख्या का दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या का अधिकांश भाग खींच क्षेत्र में रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में रहता है? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, घने क्षेत्र में। तो समुद्र तटीय के क्षेत्र किनारे में, वाले एरिया, तटीय क्षेत्र ठीक में, है, तटीय, ठीक है, तटीय क्षेत्र में। में सबसे तटीय मतलब अधिक समुद्र के जनसंख्या किनारे, वाले समुद्र दो के देश किनारे वाले एरिया को, ठीक है, तटीय क्षेत्र। एशिया में सबसे अधिक एशिया जनसंख्या वाले दो में देश, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में भैया दो ही है गुंडा वाले दो देश कौन से हैं? पहले चीन था, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश कौन से हैं? ठीक है, एशिया में भैया दो ही है गुंडा हैं एशिया सब। में पहले जनसंख्या चीन की था, दृष्टि से अब भारत हो गया महत्वपूर्ण जनसंख्या में, और चीन, ठीक है। ठीक, तो एशिया में तो आंसर नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश भारत और चीन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या विरल ठीक। होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर नंबर स्थल। पहला। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या विरल होने का मुख्य कारण क्या है? निम्न मरुस्थल। जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या होगा? निम्न मतलब मरुस्थल। कम, निम्न मतलब निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कम। अगर हम सघन निम्न कहेंगे, मतलब कम, निम्न मतलब कम, तो कम, जनसंख्या ठीक है। तो कम, सघन कहेंगे तो जनसंख्या, अगर हम सघन कहेंगे, जनसंख्या सघन, तो जनसंख्या अधिक होगी। अधिक होगी, सघन कहेंगे तो जनसंख्या, अधिक होगी। जनसंख्या और विरल कहेंगे तो विरल, तो जनसंख्या कम होगी, अधिक होगी। ठीक है। तो निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या है? अधिक निम्न होगी। मतलब कम, और विरल कहेंगे क्या तो कहेंगे? विरल, जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो क्या कहेंगे? जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है। तो निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या है? निम्न मतलब कम, तो कम को क्या कहेंगे? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। क्या कहेंगे? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। नील नदी घाटी, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है। विरल इसका क्या हो जाएगा? मतलब कम, सहारा, गंगा मैदान, क्या होगा? सहारा। नील नदी घाटी, सहारा मरुस्थल, अत्यधिक एतांगी घाटी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। क्या होगा? सहारा मरुस्थल। वहां पे अत्यधिक ठंडे क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? निवास करना ठीक। बड़ा दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि वहां पे ठंड इतनी ही पड़ती है जैसे कि वहाँ पे जैसे निवास करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। वहाँ पे क्या है? ठीक। बर्फ ही बर्फ, इसीलिए तो वहाँ पे लोग वहाँ पे जैसे टुंडा प्रदेशों में, जैसे कम करते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में, हर देश वहाँ पे क्या है? बर्फ ही बर्फ, खोज के लिए ठीक। बना लिया है सब वहाँ तो वहाँ पे लोग ठीक। निवास बहुत लोग कम करते हैं, जो है कि अपना लोग हर देश तो वहाँ पे क्या होती है जी? अपना कठोर खोज के लिए क्या बना होता लिया है सब वहाँ पे, ठीक। कठोर जलवायु, तो ठीक है। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र तो वहाँ पे विरल क्या होती है जी? जनसंख्या वाला क्षेत्र? कठोर जलवायु। क्या होता है? कठोर जलवायु, ध्रुवीय कठोर क्षेत्र, जापान जलवायु, है, ठीक है। ग्रीनलैंड भारत है, निम्न में से क्या कौन है? सा ध्रुवीय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है। ठीक, ध्रुवीय क्षेत्र जापान है, निम्न जनसंख्या वाले ग्रीनलैंड क्षेत्रों का है, मुख्य भारत है, आर्थिक फ्रांस है। तो क्या है? कार्य क्या है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों का निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों का मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? कृषि है, आर्थिक उद्योग है, निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों का पशुपालन। प्रमुख आर्थिक कारण क्या है? पशुपालन। कार्य क्या है? रहेगा? पशुपालन। कृषि है, निम्न में से उद्योग है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र विरल खनन है जनसंख्या वाला है? और पशुपालन है। क्या है? पशुपालन। क्या रहेगा? विरल मतलब? पशुपालन। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है? निवास करते हैं लोग, विरल, नील घाटी में निवास करते हैं, सिंधु मैदान निवास विरल करते हैं, मतलब हिमालय में सब निवास करते हैं, गंगा घाटी में से कम करते हैं, ठीक है? निवास करते हैं लोग, हमारा कहा जाएगा नील घाटी में निवास करते हैं, सिंधु मैदान निम्न निवास जनसंख्या करते क्षेत्रों हैं, में परिवहन सुविधाएं हिमालय में निवास करते हैं, लेकिन इन सबसे कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हिमालय। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं क्यों कम होती जनसंख्या हैं? अधिक रहता है, ठीक। दुर्लभ स्थलाकृति है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं क्यों कम होती है? जनसंख्या अधिक रहता है, दुर्लभ स्थलाकृति है, औद्योगिकरण है, निम्न में से नगरीकरण है, कौन सा मरुस्थल क्षेत्र जहां दुर्लभ जनसंख्या कम है? स्थलाकृति है, ठीक है। सहारा। कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल।
ठीक है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र जहां जनसंख्या अमेजन कम है? बेसिन में जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण क्या सहारा। है? कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है। अत्यधिक शीत है, घने वन, अमेजन आर्द्र बेसिन जलवायु है, में जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण। तो हमारा क्या हो जाएगा? अत्यधिक शीत है, घने वन, आर्द्र जलवायु है, ठीक है, मरुस्थलीय जलवायु है, औद्योगिकरण। तो हमारा क्या हो जाएगा? घने वन एवं आर्द्र नेक्स्ट जलवायु। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित जनसंख्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, क्षेत्र में बसावट कैसी होती है? सघन होती है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसावट कैसी होती है? विरल मतलब सघन होती है, दूर दूर होता है, नगरी होती है, विरल में बिखरी हुई होती है कम और नियोजित होती है। दूर दूर पे होता है। ठीक है, विरल मतलब विरल मतलब दूर दूर होता है, बिखरी होती है। दोस्तों ठीक है, मतलब कम और बिखरी दूर दूर पे होता है। ठीक है, बताएं तो क्या हो जाएगा? और तीसरा ऑप्शन नंबर सी। भूगोल दोस्तों में कौन सा चैप्टर आपको यह वीडियो कैसा लगा टफ है? हमें कमेंट में बताएं। जो और आपने नहीं पढ़ा है कमेंट में उसको लिखें। भूगोल में कौन सा चैप्टर MCQ का वीडियो बनाऊंगा टफ है? ठीक, कोई भी समस्या हो जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है कमेंट में उसको लिखें, मैं उस पर MCQ का वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। ठीक, कोई भी समस्या हो कमेंट में उसको लिखें, मैं आपसे यही कहूंगा, पूछे हमसे, बनाने में बहुत मैं उसको बताऊंगा। दोस्तों आपको बस मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो को देखिए, ठीक, बच्चों तक फैलाइए। आपको बस ये आपके सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखिए, की क्वालिटी बच्चों तक फैलाइए, चली जाएगी। ठीक है, अभी नया ये आपके हित वीडियो है, धीरे धीरे तो वीडियो अनुभव मुझे नहीं है की क्वालिटी दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैं अभी नया कैसे एडिट किया जाए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, तो इतना अभी अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ कैसे एडिट किया जाए, कैसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। थंबनेल बनाया जाए, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ।